हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीके स्टडी सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री एसटीबी बुक, जिसका पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमें बताया गया है। सबसे पहले उसका है इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है कि एज वी नो दैट वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, कि साइंस वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है साइंशिया, जिसका मतलब है नॉलेज। ये जो नॉलेज है वो बेस्ड होती है हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल साइंस, यानी कि जो पूरी कायनात में हमारी साइंस मौजूद है, जो भी नॉलेज मौजूद है उस पर बेस्ड है, और हाइपोथेसिस और ऑब्जर्वेशन पर ये नॉलेज बेस्ड होती है। ये यूनिवर्सल साइंस में केमिस्ट्री जो है प्योरली डील करती है मैटर के साथ। मैटर वो चीज़ होती है जिसमें मास होता है, यानी कि वज़न होता है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जो हम टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं कुकिंग में, उससे लेकर इलेक्ट्रोकेमिकल इंटररिएक्शन जो हमारे दिमाग में हो रहे हैं, वो सब ही मैटर हैं। मैटर चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। उन सब्सटेंसेस की प्रेजेंस में जो मैटर रिएक्ट करते हैं, कंटिन्यूसली चेंज होते हैं। उसी से ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड हम ऑब्टेन कर पाते हैं। इससे आगे हम बढ़ते हैं कि द मैटर इज़ अंडरगोइंग चेंजेस कंटिन्यूसली इन नेचर एज रस्टिंग ऑफ आयरन, एवापोरेशन ऑफ स्पिरिट एंड बर्निंग ऑफ कोल। जो मैटर है वो अंडरगो यानी कि चलता रहता है, उसका रिएक्शन कंटिन्यूसली वो रिएक्शन करता रहता है नेचर में, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, स्पिरिट का हवा में उड़ जाना, या फिर कोल का जलना। ये सब नेचर से रिएक्ट करते हैं। इनमें कोल, स्पिरिट और आयरन, ये सब चीज़ें मैटर हैं जो नेचर की प्रेजेंस के मॉइस्चर में रिएक्ट करते हैं और नए सब्सटेंस बन जाते हैं। ये सब चीज़ें एग्जांपल हैं रिएक्शन के, जिसमें नई चीज़ें बनती हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज़ होती है। ये सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, विच आर डिफरेंट बाय मीन्स ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, इंटररिएक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ये सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं क्योंकि इनकी कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, इंटररिएक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर डिफरेंट होते हैं। द केमिस्ट यूज़ केमिस्ट्री टू एक्सप्लेन अकरेंस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। जो केमिस्ट हैं वो केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने और उनकी अकरेंस यानी कि हाज़िरी को बयान करने के लिए। दे इन्वेस्टिगेट मटेरियल एंड देयर इंटररिएक्शंस एंड प्रपोज थ्योरीज़। वो चीज़ों की जांच पड़ताल करते हैं और उनके इंटररिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं और उनके बारे में थ्योरीज़ देते हैं। टू एलिमिनेट आवर अंडरस्टैंडिंग फॉर अ पार्टिकल टू गैलेक्सीज़। एलिमिनेट यानी कि बढ़ाना। वो साइंटिस्ट की थ्योरीज़ हमें हेल्प करती हैं एक छोटे पार्टिकल से लेकर गैलेक्सीज़ तक स्टडी करने का। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें किसने बनाई और किसने डिस्कवर की। तो सबसे पहले आते हैं एरिस्टोटल ने सब्सटेंस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड फॉर्म डिस्क्राइब किया, यानी कि सब्सटेंस एक कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर है, और उसके साथ उन्होंने एक थ्योरी दी कि 4 एलिमेंट से मिलकर हमारी धरती बनी है, अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर। उसके बाद हमारे आते हैं साइंटिस्ट प्लाटो, जिन्होंने एलिमेंट टर्म प्रपोज की, जो कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बॉडीज़ से बना हुआ होता है, उनकी एक पर्टिकुलर शेप के साथ। वो भी एक ग्रीक साइंटिस्ट थे। उसके बाद हमारे आते हैं डेमोक्रेटस का केमिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने केमिस्ट्री का मोस्ट स्टडीड टॉपिक यानी कि एटम को उन्होंने डिस्कवर किया। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रपोज द आइडिया ऑफ एटम एन इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। उन्होंने ये बताया कि एटम मैटर का इंडिविजिबल पार्टिकल है, यानी कि
अगर एटम ना हो तो केमिस्ट्री भी ना हो। हमने ऊपर पढ़ा कि मैटर के बारे में स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं, यानी कि मैटर एटम से ही बनता है। एटम छोटे छोटे मिलकर मैटर को बनाते हैं, तभी हम मैटर के बारे में स्टडी कर पाते हैं। उसके बाद आता है जाबिर इब्न हयान। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड के ज़रिए नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाइट लेड तैयार किया। वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड डाइंग क्लोथ्स, यानी कि उन्होंने ओर्स से, यानी कि जो कच्चा सोना होता है उसमें से प्योर सोना निकालने की टेक्निक से लेकर क्लॉथ्स की डाइंग, यानी कि क्लॉथ्स के कलर करने तक, ये सब चीज़ें उन्होंने डिस्कवर की। उसके बाद हमारे आते हैं अल राज़ी, जिन्होंने इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया। फर्मेंटेशन प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस है, यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन C6H12O2O6 की बगैर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम ब्रेकडाउन करते हैं तो हमें इथाइल अल्कोहल पायरुविक एसिड मिलते हैं। पायरुविक एसिड बाद में जाकर इथाइल अल्कोहल की फॉर्म में हमें मिलता है। उसके बाद आते हैं अल बेरूनी, डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी कि उन्होंने डेंसिटी डिटरमाइन की डिफरेंट सब्सटेंसेस की, कि कौन सा सब्सटेंस कितना डेंस है, यानी कि कितना डेंस है। उसके बाद आते हैं इब्ने सीना, कंट्रीब्यूटेड इन मेडिसिन्स, फिलोसफी एंड एस्ट्रोनॉमी। उन्होंने दवाइयों की फील्ड में फिलोसफी एंड उसके साथ हमारी जो खला है उसकी बारे में भी स्टडी की। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल को केमिस्ट्री का मॉडर्न फादर मुकर्रर कर दिया गया है। उन्होंने केमिस्ट्री एज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर, यानी कि जो निज़ाम से चलने वाली जांच पड़ताल है कुदरत के निज़ाम से, उसको उन्होंने स्टडी किया और उसके साथ उन्होंने गैसियस लॉ भी डिस्कवर किया। गैसियस लॉ हमारे अगले चैप्टर्स में आने वाला टॉपिक है, जिसको भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद आते हैं जे ब्लैक। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी की, ख़ास कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी की। उसके बाद आते हैं जे प्रेस्टले। उन्होंने ऑक्सीजन, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड डिस्कवर किया। उसके बाद आते हैं स्कीली। उन्होंने क्लोरीन डिस्कवर किया। उसके बाद आते हैं केवेंडिश। उन्होंने हाइड्रोजन डिस्कवर किया। उसके बाद आते हैं लेवाइज़र। उन्होंने डिस्कवर किया ऑक्सीजन इज़ 1/5 ऑफ एयर, यानी कि अगर हम एयर के 5 हिस्से करते हैं उनमें से एक हिस्सा ऑक्सीजन का है। ये बात हमें लेवाइज़र ने बताई। उसके बाद आते हैं जॉल डाल्टन। उन्होंने भी एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दी थी, बट डेमोक्रिटस के बाद। उसके बाद आते हैं लुसैक। डिस्कवर्ड द वाटर इज़ कम्पोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। उन्होंने ये चीज़ डिटरमाइन की वाटर H2O, वाटर यानी कि H2O वो 2 चीज़ों से बना हुआ है, जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। डिस्कवर्ड सेवरल केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर एंड गैसेस। उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कवर की जो कि एयर और दूसरी गैसों में मौजूद हैं। उसके बाद हमारे आते हैं एवोगैड्रो। उन्होंने एवोगैड्रो लॉ डिस्कवर किया दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि अगर 3 कंटेनर में हम कार्बन डाइऑक्साइड का इक्वल अमाउंट डालते हैं और उन पर इक्वल अमाउंट टेम्परेचर और प्रेशर देते हैं तो उन तीनों में ही इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल या फिर मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। एवोगैड्रो का लॉ इसी ही चैप्टर में हमारा लास्ट टॉपिक है, उसको भी हम जल्द अज जल्द स्टडी करेंगे। उसके बाद आते हैं जैक्स कैलिस। उन्होंने गैसियस लॉ डिस्कवर किया, ये भी हमारे अगले आने वाले चैप्टर्स का टॉपिक है। उसके बाद आता है पेटिट। उन्होंने क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सर्टेन केमिकल एलिमेंट्स, यानी कि कुछ ख़ास केमिकल एलिमेंट्स की हीट कैपेसिटी डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने हमें फार्मूला दिया। उसके बाद आते हैं जे बेrzelius। उन्होंने केमिस्ट्री में सिंबल्स ईजाद किए, फार्मूला और केमिकल इक्वेशन टू मेक मोर सिस्टमेटिक। उन्होंने केमिस्ट्री में सिंबल्स यानी कि एलिमेंट, यानी कि जैसे हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, फार्मूलाज और केमिकल इक्वेशंस
के बारे में हमें बताया। उसके बाद आते हैं मेंडलीव। उन्होंने पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स यानी कि पहले एलिमेंट कौन सा आएगा एटॉमिक मास के हिसाब से या फिर एटॉमिक नंबर के हिसाब से। उसके बाद आते हैं अर्हेनस। उन्होंने एसिड बेस थ्योरी दी आयन डायसोसिएशन यानी कि आयन के टूटने के हिसाब से उन्होंने अर्हेनस थ्योरी दी अपने नाम से। ये भी हमारा अगला आने वाला चैप्टर है। उसके बाद आते हैं माइकल फैराडे, कंट्रीब्यूटेड टू द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये दोनों जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो फिज़िक्स की ब्रांच है और उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये केमिस्ट्री की ब्रांच है। इन दोनों ब्रांचेस में उनका बहुत बड़ा किरदार है। उसके बाद आते हैं जे बर्ज़ेलियस। उन्होंने इलेक्ट्रॉन ईजाद किया। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? एटम हमने जो पहले पढ़ा था कि एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, बट एटम एक्चुअली इनडिविजिबल पार्टिकल है। वो बना हुआ है सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उन में से जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी वो थे जे थॉमसन। उसके बाद आते हैं नील बोहर, जिन्होंने एटम की थ्योरी हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन अ क्वांटम थ्योरी। उन्होंने हाइड्रोजन एटम की एक थ्योरी ईजाद की। उसके बाद आता है रदरफोर्ड, पोस्टुलेटेड द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियर होता है उसकी स्ट्रक्चर दी और उसके सिवा उन्होंने अल्फ़ा बीटा एंड प्रपोज द लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। अल्फ़ा और बीटा रेज उन्होंने ईजाद किए। उसके सिवा उन्होंने रेडियो एक्टिव डीके यानी कि रेडियो एक्टिव रेस का निकलना न्यूक्लियर से या फिर रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा, वो थे रदरफोर्ड। उसके बाद आते हैं श्रोडिंगर। उन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम दिया। ये भी हम अगले टॉपिक्स में स्टडी करेंगे। उसके बाद आते हैं डी ब्रोगली। उन्होंने हाइपोथेसिस दी वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, ये हमें बताया डी ब्रोगली ने। उसके बाद आते हैं सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, हमने साइंस में कई बार पढ़ा है कि स्टेट्स ऑफ मैटर 3 होती हैं, गैस, सॉलिड एंड लिक्विड। उन्होंने चौथी स्टेट्स का ईजाद किया। उनके बाद आते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, प्रपोज्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। उन्होंने भी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर ईजाद की। ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बनाई। उसके बाद आते हैं एरिक कॉर्नेल। उन्होंने फर्स्ट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है। याद रखिए मैटर की 3 कॉमन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बाद कॉमन स्टेट्स के बाद हमारी आती हैं बड़ी स्टेट्स या फिर कॉम्प्लेक्स स्टेट्स जो हैं प्लाज्मा और BEC यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कार्ल विमेन, इनका भी यही किरदार था। कार्ल विमेन, एरिक कॉर्नेल ने 5th स्टेट ऑफ मैटर ईजाद की और एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड सत्येंद्र नाथ बोस ने 4th स्टेट ऑफ मैटर ईजाद की। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए आगे आने वाली इस कोर्स से रिलेटेड या फिर केमिस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।